अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना होगा। हेलो 42, कैसे हैं आप? अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। वजह यह है कि इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते और इसलिए जांच आदि से दूर रहते हैं। साथ ही बहुत से मामलों में इसके लक्षण लंबे वक्त के बाद नजर आते हैं। जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। बीमारी के बारे में जानकारी मिलने के बाद भी बहुत से लोग इसे लाइलाज मानकर इलाज ही नहीं कराते, जबकि वक्त पर जांच और इलाज हो तो मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। साथ ही वैक्सीन यानी टीकाकरण करवा लेने से न सिर्फ खतरा कम होता है बल्कि महंगे इलाज से बचा भी जा सकता है। आज 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर आप जानेंगे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर यानी जिगर की सूजन। यह एक ग्रीक शब्द है जिसमें हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है सूजन। लीवर हमारे शरीर का अहम हिस्सा है जो शरीर से जहरीले पदार्थ निकालता है, खाना पचाने में मदद करता है, एनर्जी स्टोर करता है, ब्लीडिंग रोकता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। लीवर की खासियत यह है कि किसी तरह का नुकसान होने पर वह खुद ही उसकी भरपाई कर लेता है, लेकिन लंबे वक्त तक सूजन या इन्फेक्शन रहे तो लीवर को अस्थायी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। हेपेटाइटिस ऐसी ही बीमारी है, यह वायरस से होता है। हेपेटाइटिस का वायरस कई बार शरीर में आने के बरसों बाद तक मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि कुछ मामलों में यह शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। यह एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरीके से शरीर में रहकर उसे नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले समझिए कि कितने तरीके के होते हैं हेपेटाइटिस के वायरस। हेपेटाइटिस वायरस यूं तो 5 तरीके का होता है, ए, बी, सी, डी और ई, लेकिन डी कॉमन नहीं होता और बहुत ही गिने चुने मामलों में नजर आता है। इसे डेल्टा वायरस भी कहा जाता है। साथ ही यह बी के साथ ही अटैक करता है, वह भी गिने चुने मामलों में। लेकिन अगर यह एक बार हो जाए तो मुश्किलें बढ़ा देता है। मरीज को पेट में पानी आने या कैंसर की आशंका बढ़ जाती है और मरीज का ट्रीटमेंट लंबा चलता है और मुश्किल भी हो जाता है। कई बार घातक भी साबित होता है हेपेटाइटिस डी। वैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई को ही मेन वायरस माना जाता है। मोटे तौर पर लक्षणों और नुकसान के आधार पर हेपेटाइटिस ए और ई व बी और सी को एक साथ रखा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि क्या होता है हेपेटाइटिस ए और ई। यह दोनों वायरस पानी और खाने के जरिए शरीर में आता है। वायरस का इन्फेक्शन होने के 14 से 45 दिन के अंदर लक्षण सामने आने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ए और ई वायरस खुद ब खुद चला जाता है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, लेकिन खास जरूरत नहीं समझी जाती इस वैक्सीन की, क्योंकि यह जानलेवा नहीं होता। तो क्या होता है हेपेटाइटिस बी और सी? बी और सी वायरस का इन्फेक्शन होने के करीब 1.5 से 2 महीने के बाद लक्षण नजर आने लगते हैं। जिन मामलों में 1 महीने से 4 महीने में लक्षण नजर आ जाते हैं उन्हें एक्यूट कहा जाता है। इन्फेक्शन को 6 महीने से ज्यादा हो जाए तो वह क्रॉनिक हो जाता है। ऐसा होने पर मरीज पूरी तरह ठीक होने के आसार बहुत ही कम हो जाते हैं। हालांकि क्रॉनिक के मामले कम ही होते हैं। जिनको बचपन में यह इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर उन्हीं में बड़े होने पर क्रॉनिक हेपेटाइटिस ही होता है। एक्टिव या इनएक्टिव दोनों ही फॉर्म में हेपेटाइटिस बी या सी वायरस लीवर पर बुरा असर डाल सकता है। एक्टिव होने पर बुरा असर जल्दी दिखने लगता है। बी के 70% मामलों में और सी के करीब सभी मामलों में यह वायरस क्रोनिक बनाता है। क्योंकि इसका पता काफी देर से चलता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इन्फेक्शन के 6 महीनों में कोई लक्षण सामने नहीं आते और 20% लोगों के शरीर में वायरस खुद ब खुद बाहर निकल जाता है, लेकिन 80% मामलों में वायरस लीवर के अंदर मौजूद रहता है। इनमें से 20% में 1 दशक के अंदर लीवर सिरोसिस यानी लीवर का सिकुड़ जाना
हो जाता है और तब जाकर बीमारी का पता चलता है, जबकि 25% में समस्या की शुरुआत जॉन्डिस से होती है। और इसकी वजह क्या है? दरअसल अल्कोहल, स्टेरॉयड, प्रदूषित सुई, प्रदूषित खून, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के अलावा बच्चे को माँ से भी यह इन्फेक्शन फैलता है। येलो फीवर, डेंगू भी कई बार हेपेटाइटिस की वजह बनता है। इसके अलावा टीबी, कैंसर, दिल की कुछ दवाओं और एंटीबायोटिक दवाओं मसलन आइसोनाइजिड, पैरासीटामोल, पैराजिनामाइड जैसी दवाएं, दिल की दवाएं जैसे क्लोरप्रामाइजिन, इसके अलावा टीबी की कुछ दवाएं, दिल की दवाएं, कैंसर और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं से भी हेपेटाइटिस हो सकता है और ऐसी दवाएं लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ध्यान रहे कि मरीज की छींक या खांसी, उसके साथ खाने या पीने, हाथ मिलाने या गले लगने, बच्चे को पीड़ित माँ का दूध पिलाने आदि से नहीं फैलता। हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या होते हैं? भूख न लगना, वजन का कम होना, पीलिया, बुखार, कमजोरी, उल्टी, पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टियां होना, रंग काला होना, पेशाब का रंग गहरा होना। स्मोकिंग करने वाले लोगों को स्मोकिंग से विरक्ति हो सकती है। शुरुआत में कोई लक्षण नहीं नजर आता, अगर लगातार पीलिया बना रहे तो खून की उल्टियां हो, रंग काला पड़ने लगे, वजन बहुत कम हो जाए, पखाने में खून आए तो समझिए कि लीवर पर असर आ गया है। और हेपेटाइटिस बी के नुकसान क्या हो सकते हैं? दरअसल हेपेटाइटिस बी और सी में लीवर फाइब्रोसिस, जिसे लीवर का सख्त होना भी कहते हैं, और लीवर सिरोसिस, जिसे लीवर का सिकुड़ जाना भी कहते हैं, होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। फाइब्रोसिस बहुत बढ़ जाए तो सिरोसिस हो जाता है। ऐसा होने पर लीवर अपना काम सही से नहीं कर पाता। सिरोसिस के बहुत से मामले में इलाज न होने पर यह कैंसर में बदल जाता है, बल्कि कैंसर के करीब 90% मामले सिरोसिस वाले ही होते हैं। मोटे तौर पर हेपेटाइटिस बी के करीब 20% और सी के करीब 4% मरीजों में कैंसर की आशंका होती है। कई बार इलाज कराने के बाद भी कैंसर के चांस बने रहते हैं, खासकर हेपेटाइटिस बी में, क्योंकि ज्यादातर मामलों में इसका वायरस शरीर में बना रहता है। ऐसा वायरस न्यूक्लियस के साथ जुड़ने पर होता है। ऐसे में कभी कभी मरीज को पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ सकती है। डॉक्टर जांच के बाद ही बता सकते हैं कि इलाज कितना लंबा चलेगा। अल्कोहल बहुत से मामलों में हेपेटाइटिस की वजह बनता है। अगर हेपेटाइटिस ना हो तो भी अल्कोहल की वजह से सिरोसिस हो सकता है। हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज शराब पीता है तो लीवर को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में शराब से दूरी हेपेटाइटिस की आशंका को बहुत ही कम कर देती है। कम से कम यह ऐसी वजह है जिसे आप रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट और इलाज से ही पता चल सकता है कि हेपेटाइटिस का कौन सा वायरस आपके लीवर पर अटैक करता है। तो आइए बात करते हैं हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट और इलाज के बारे में। हेपेटाइटिस बी या सी का आसानी से पता नहीं लगता। इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड, वायरल टेस्ट जिसे वायरल सीरोलॉजी भी कहते हैं, पीटी यानी आरएनए टेस्ट, डीएनए हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आने पर होता है, आरएनए हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आने पर होता है, और वायरस जीनोटाइप। हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज काफी लंबा और महंगा होता है और इलाज का खर्चा लाखों में होता है। इलाज के दौरान दिए जाने वाले इंटरफेरॉन इंजेक्शन से मरीज को सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, उल्टी आदि की समस्या हो सकती है। इलाज के दौरान कुछ मरीज बेहद कमजोरी महसूस करते हैं, जो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट के साथ नेक्स्ट वीक। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।